सोचिए, आप अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़कर आते हैं, मन में तसल्ली भी होती है कि स्कूल है, सुरक्षित है। लेकिन अगर उसी स्कूल के गेट पर बच्चों के सामने प्रिंसिपल पर लाठियों से हमला किया जा रहा है, तो क्या आप शिक्षा मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे हैं? क्या सरकारी शिक्षक अपने ही कार्यस्थल पर असहाय हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून का डर अब खत्म हो गया है? आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसने सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर जिले के कुपालसर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि एक शिक्षक स्कूल के गेट पर खड़े हैं और अचानक उन पर हमला शुरू होता है। ये कोई सड़क किनारे की लड़ाई नहीं थी, ये स्कूल परिसर के अंदर की घटना थी, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां शिक्षक ज्ञान देते हैं, वहीं गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ। और जिस व्यक्ति पर हमला हुआ वो कोई आम शिक्षक नहीं बल्कि विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्णाराम डेलू थे। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। मामला सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरा विवाद शुरू होता है एक जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर को लेकर। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे गांव का एक युवक जगदीश प्रसाद स्कूल पहुंचा। प्रधानाचार्य से जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग करता है, लेकिन नियम क्या कहते हैं? फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए, दस्तावेज पूरे चाहिए, तभी हस्ताक्षर होंगे। अब प्रधानाचार्य ने यही कहा कि पहले फॉर्म पूरा भरकर लाओ और फिर हस्ताक्षर होंगे। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कुछ देर बाद दूसरा युवक रामचंद्र फॉर्म लेकर पहुंचता है, लेकिन वो भी अधूरा। प्रधानाचार्य ने फिर नियम का हवाला दिया और आरोप है कि इसके बाद रामचंद्र भड़क उठा। बताया जा रहा है कि वो नशे में था। उसने स्कूल परिसर में गाली गलौज शुरू कर दी। अब जरा सोचिए, एक स्कूल, बच्चों के सामने गालियां और फिर अचानक हमला। जैसे ही प्रधानाचार्य ने विरोध किया और शोर मचाया, स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोपी बाहर गया, अपने साथी के साथ वापस आया और हाथ में थी लाठी। प्रधानाचार्य जब उसे समझाने के लिए आगे बढ़े तभी अचानक लाठी से वार किया गया। हमले में उनके पैर पर गंभीर चोट आई। पूरी घटना स्कूल परिसर और गेट के बाहर हुई। बच्चे दहशत में थे, शिक्षक सख्ते में थे। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो स्कूल नहीं किसी बदमाशों का अड्डा हो। ये सिर्फ एक शिक्षक पर हमला नहीं है, ये उस व्यवस्था पर हमला है जो शिक्षा देती है, समाज को दिशा देती है कि अगर प्रधानाचार्य सुरक्षित नहीं है तो फिर शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? अगर शिक्षक डर में जिएंगे तो फिर छात्र आत्मविश्वास कैसे सीखेंगे? प्रधानाचार्य कृष्णाराम डेलू ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच काफी है? राजस्थान में ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला हुआ हो, लेकिन स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य पर बच्चों के सामने हमला, ये मामला अलग है। क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है? क्या कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सिमट गई है? अगर कोई व्यक्ति नशे में स्कूल में घुसकर प्रधानाचार्य पर हमला कर सकता है तो फिर सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है? ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विपक्ष सवाल उठा सकता है, शिक्षक क्यों असुरक्षित है? स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या सरकारी संस्थानों में गुंडागर्दी बढ़ रही है? अगर ऐसे मामलों में सख्त संदेश नहीं दिया गया तो इसका असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। स्कूल को अक्सर शिक्षा मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब उसी मंदिर में हिंसा हो जाए तो फिर विश्वास टूटता है। छात्रों के मन में क्या संदेश गया होगा कि अगर प्रधानाचार्य सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे? शिक्षकों के मन में क्या डर बैठा होगा कि नियमों का पालन करने की सजा लाठी है? अगर कोई शिक्षक नियमों के अनुसार काम करे और बदले में उसे मार पड़े तो क्या भविष्य में कोई सख्ती से नियम मानेगा या लागू करवाएगा, या फिर डर के कारण बस हस्ताक्षर कर देगा? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन इस मामले में दो चीजें बेहद जरूरी हैं: त्वरित और सख्त कार्रवाई, स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना। अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह संदेश जाएगा कि स्कूल भी सुरक्षित नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा व्यवस्था का मनोबल गिर सकता है। आपको क्या लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के लिए अलग से सख्त व्यवस्था होनी चाहिए? क्या शिक्षकों पर हमले और गैर जमानती अपराध घोषित किए जाने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा सुरक्षित होगी तभी समाज सुरक्षित होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।